आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम इस शाम के वक्त में परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने। और परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज शाम को जो है वह यशाया नबी की किताब और उसका 43 अध्याय 43 और उसके 1 वचन से लेकर और उसके हम लोग पढ़ेंगे 5 वचन तक। जो परमेश्वर का वचन आज शाम को हमें मिलता है वह है यशाया 43 अध्याय 1 से लेके 5 वचन तक। इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं 5 वचन के अंदर, तो यहाँ पे हमें परमेश्वर के द्वारा इस्राएलियों को कुछ अनमोल बातें बताई जा रही हैं। परमेश्वर अपना संदेश उन लोगों को जो अपने जीवन के अंदर हारे हुए थे, कष्ट में थे, परेशानी में थे, निराशाओं में थे, उनको परमेश्वर एक संदेश दे रहा है। कुछ बातें बोलते हुए कुछ बातें बता रहे हैं जो इज़राइली लोगों को जानना अति आवश्यक है। आज हम में से भी बहुत सारे लोगों को उन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य करे हैं। उन कामों को हम कई बार नहीं पहचान पाते, नहीं समझ पाते और अपने जीवन के अंदर हम वैसे ही दुखी, परेशान और निराश हम बने रहते हैं। हमें उत्साहित करने के लिए परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मनोबल को बढ़ाती हैं, जो हमारे उत्साह को बढ़ाती हैं, हमारी निराशाओं को वो दूर करती हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में अध्ययन करते हैं, जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, उसमें हमें परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए जो उसने कार्य करें उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। और वो बातें हमें बड़े उत्साहित करते हैं कि मेरा परमेश्वर कितना महान, मेरा परमेश्वर कितना भला है जिसने मेरे लिए इतने अद्भुत काम करे हैं। और आइए हम देखें, इन 5 वचनों के ऊपर हम लोग मनन करते हैं और इसके अंदर से हम कुछ बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा एक आश्वासन देना चाहते हैं, एक भरोसा दिलाना चाहते हैं। जिन बातों में वो घबराए हुए, जिन बातों से में वो परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि अब कहीं भी हमारी कोई सहायता नहीं, हमारी कोई मदद नहीं है, ऐसे समय में परमेश्वर अपने लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं, भरोसा, तसल्ली दिलाना चाहते हैं, ताकि हम इस बात को जानकर, इस बात को समझकर कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या करा है, हम उस बात से बहुत ज़्यादा मन में चैन पाएँ, तसल्ली पाएँ और हमारी बेचैनी दूर हो, हमारी घबराहट दूर हो। और ये अनमोल बात देखिए, हम देखें परमेश्वर के वचन में है क्या। यहाँ जब हम पढ़ते हैं, इसका पहला वचन तो लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। अगर हम केवल पहले वचन पे ही मनन करने लग जाएं तो इसके अंदर ही हमें 3-4 बातें बड़ी बहुमूल्य मिल जाती हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को एक आश्वासन के रूप में कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा है इस्राएल और हे याकूब तेरा सृजनहार और तेरा रचने वाला तुझसे यूँ कहता है। जो आश्वासन परमेश्वर हमको दे रहे हैं वो बताना चाहते हैं कि मेरे लोग इस बात को जानें, मेरे लोग इस बात को समझें कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो हूँ कौन। ये जो बातें मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आखिर हूँ कौन। हम में से हर एक को इस बात को समझने की कोशिश करनी है, जानना है, विश्वास करना है कि जो हमसे बातचीत कर रहा है वो मेरा रचने वाला, वो मेरा बनाने वाला परमेश्वर है। ये बात हमें बहुत ज़्यादा आश्वासन देती है कि हमारा परमेश्वर वो है जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे रचा है, जिसने मुझे एक आकार दिया है, जिसने मुझे ज़िंदगी दी है। वो मेरा रचने वाला परमेश्वर मुझसे बातचीत करते हुए इस तरीके से कह रहा है। उसने कहा कि मैं तेरा सृजनहार और मैं तेरा रचने वाला हूँ। इन दोनों बातों के अंदर बड़ी अच्छी परमेश्वर की बातें छिपी हैं कि रचने वाला और सृजनहार, जिसने रचा है, जिसने मुझे अपनी कारीगरी से बनाया और जिसने मुझे सृजा है। सृजनहार मेरा परमेश्वर मुझसे कह रहा है। और ये आश्वासन है परमेश्वर का आज पहला उन लोगों के लिए जो अपने जीवन के अंदर दुखी, निराश,
परेशान हैं। इज़राइल लोग ऐसे ही थे, बहुत उन्होंने कष्ट सहा है। उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियां रही हैं, समय समय पे उनकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई थी, लेकिन परमेश्वर उनको बार बार यही कह कह के आश्वासन दिलाते रहे कि मैं तेरा रचने वाला और सृजनहार हूँ। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। हम दोबारा पढ़ें, पहले वचन को लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। क्या कहता है हमारा परमेश्वर? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आज परमेश्वर आश्वासन दे रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है, हम परमेश्वर के हैं। ये परमेश्वर का एक आश्वासन है पहला, कि मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर यूं कह रहा हूं, तुम मत डर। तेरे मन में डर और भय है। हम अपने जीवन के अंदर कई बातों से डरे हो सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं, हमारा मनोबल सा टूट रहा है, हमारा मन कच्चा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कहे तुम मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। छुड़ा लेने के बाद परमेश्वर नहीं कह रहा कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तुम्हारी परेशानियों में रहते हुए परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें भरोसा करना है, और ये आश्वासन मैं दे रहा हूं कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। अब तुम किसी बात में चिंता मत करो कि ये काम मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, मैंने तुम्हारे बंधनों को खोल दिया, मैंने तुम्हारे उन सारे कष्टों को दूर कर दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर हूँ। इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के आश्वासन के बारे में नहीं जानते कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे तसल्ली देते हैं। हम तसल्ली पाने के लिए लोगों के पास जाते हैं, हम आश्वासन पाने के लिए लोगों से बातचीत करते हैं कि वो हमें कुछ प्रॉमिस कर दें, वो हमसे कुछ वायदे कर दें, और तब हमारे मन में तसल्ली आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी तसल्ली हमारे मन में आती है उस समय जब हम परमेश्वर के भरोसे मंद वचन को, उसकी बातों को हम सुनते हैं। आज हमारा परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है, हर एक उस व्यक्ति से जो अपने आप में दुखी है, निराश, परेशान है, या आप किसी बात के विषय में चिंतित हैं, परमेश्वर कह रहा है तुम मत डर, मैं तेरा सृजनहार, मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर हूं, और मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरे को छुटकारा दे दिया है। चाहे वो आपकी कोई भी परेशानी है, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे छुटकारा दे दिया है। ये पहली चीज, परमेश्वर का आश्वासन। दूसरी बात, परमेश्वर कहना चाह रहा है तुझे मैंने छुटकारा दे दिया, अब आगे के जीवन के लिए मैं तुझे और कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिसको जानने के बाद तू बहुत अच्छे तरीके से रह सकेगा। और वो क्या है? दूसरी चीज है, परमेश्वर कहना चाह रहा है, मैं तुझसे कहना चाह रहा हूं अब आगे का जीवन तेरा एक सुरक्षित व आराम का जीवन होगा। मैं तुझे बताना चाह रहा हूं अब आगे का जीवन जो तेरा है वो सुरक्षित व आराम का जीवन होगा। यही तो हम चाहते हैं। और वो किस रूप में? वो ये बताना चाह रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा वचन, तो उसमें लिखा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। परमेश्वर आगे के जीवन के लिए बताना चाह रहे हैं, तेरा आगे का जीवन सुरक्षित है और आरामदायक जीवन है। कष्ट आ सकते हैं, परेशानियों में से तुझे निकलना पड़ सकता है, लेकिन मैं तुझसे क्या कह रहा हूं? मैं तुझसे ये कह रहा हूं इस तरीके से कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। अब तू इस बात को जान के रख, अब जब तू परेशानियों में से निकलेगा, अगर जल के जैसे, पानी के जैसे, बाढ़ के जैसे परेशानियां तेरे पास आएंगी, तब तू अकेला नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरा सुरक्षित जीवन है। और जब कष्ट में, परेशानी में, मुश्किलों में परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे संग रहूंगा, तो इसका मतलब है तेरा जीवन सुरक्षित है और आराम का जीवन है। परेशानियों के बीच में भी, कष्टों के बीच में भी तू बहुत आराम से रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। तेरे पास ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं, और तब उसके बाद लिखा हुआ इस तरीके से कि मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। जो यहाँ पे लिखा है जब तू नदियों में से होकर चले तो वे तुझे डुबा ना सकेंगी, इसका ये मतलब है कि उसका प्रभाव तेरे ऊपर नहीं होगा। तुझे कष्ट में से होकर निकलना पड़ेगा, चाहे परेशानियों से निकलेगा, नदियों में से होकर निकलेगा, पर वो तुझे डुबा ना सकेंगी। प्रभु कहना चाह रहे हैं कि उसका असर तेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा, उसका असर नहीं होगा। और ऐसी ही चीज़ वो आगे भी कह रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं पूरा वचन, तो लिखा है जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी।
चाहे आग के समान परेशानी हो, लेकिन उसकी आंच भी नहीं लगेगी और ना ही वह तुझे जला सकेगी। ऐसे ऐसे कष्ट, परेशानियां, मुश्किल से शायद तुझे निकलना पड़ सकता है, लेकिन मैं तेरे संग रहूंगा तो तेरा जीवन सुरक्षित है और आराम का जीवन है। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी आक्रमण का, किसी भी परेशानी का, विपत्ति का, कष्ट का तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसके द्वारा तुझे कोई कष्ट हो, तुझे रोना पड़े, तू परेशान हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भले ऐसी चीजें हो सकती हैं, बाइबल के अंदर ऐसा उदाहरण है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल नबी की किताब में लिखा है, उनको आग में जाना पड़ा लेकिन आग ने उनके ऊपर असर बिल्कुल भी नहीं डाला। दानियल को शेरों के पिंजरे में जाना पड़ा लेकिन उन्होंने उसका नुकसान कुछ भी नहीं करा। यह है हमारा परमेश्वर, वो यही कहना चाह रहा है। शायद हो सकता है कि ऐसा जाना पड़ सकता है, लेकिन मैं तेरे संग रहूंगा और तेरा नुकसान कुछ भी नहीं होगा, उसका प्रभाव तेरे ऊपर कुछ भी नहीं पड़ेगा। तेरे को डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कई लोग परेशानियों से घबराते हैं, लेकिन हम कहें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें परेशानी से होकर भी निकलना पड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा सृजनहार मेरे साथ है और उसने वायदा करा है, उसने कहा है कि उससे कुछ भी परेशानी तुझे नहीं होगी, वो तुझे कुछ भी कष्ट नहीं दे सकेंगे। मुश्किलें हो सकती हैं, परेशानी हो सकती हैं, लेकिन उसका असर तेरे ऊपर कुछ भी नहीं होने पाएगा। आज कई लोग छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं, घबरा जाते हैं, और जब वो डरते हैं तो उन छोटी छोटी बातों का भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी, थोड़ी थोड़ी चीज़ से भी वो बीमार पड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ से वो डर जाते हैं, छोटी छोटी परेशानियों में रोने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर भी बड़े घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ बड़ी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तू जल में से होके जाए, नदियों में से होके जाए, आग में से होके जाए, लेकिन वो तुझे ना डुबा सकेगी ना तुझे जला सकेगी। ऐसी परेशानियां परमेश्वर अपने लोगों से ये दूसरी बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैं तुम्हें अब सुरक्षित व एक आराम का जीवन में देने वाला हूं। बहुत कष्ट तुमने सह लिए, बहुत परेशानियां सह ली, लेकिन अब मैंने तुम्हें छुड़ा लिया, मैंने तुम्हें छुटकारा दे दिया, तुम मेरे बन गए। लेकिन संसार में रहते हुए, जिंदगी को जीते हुए मुश्किल में से होकर निकलना फिर पड़ सकता है, परंतु अब डरने की आवश्यकता नहीं, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं पड़ेगा। यह हमारे परमेश्वर का वायदा। इधर उधर दूसरे लोगों पे कुछ भी उसका असर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा, परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देगा, ये उसका वायदा है। तीसरी चीज परमेश्वर जो हमें बताना चाहते हैं वो ये है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि अब लोग उनको पहचाने, लोग उनको पहचाने। आज बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को सही रूप में पहचाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। क्या मतलब है पहचानने का? हम पढ़ेंगे इसके 3 और 4 वचन। परमेश्वर कहना चाह रहे हैं कि मेरे लोगों को जरूरत है कि वो मुझे पहचाने, मैं हूं कौन, मुझे पहचाने। आज परमेश्वर को कई लोग हैं जो पहचान नहीं रहे, उसको समझ नहीं पा रहे। और जब हम परमेश्वर को अपने नहीं पहचानते, उसको जब हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अपने परमेश्वर को पहचानिए, अपने परमेश्वर को जानिए। आइए देखें 3 और 4 वचन हमें क्या बताते हैं। 3 और 4 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। परमेश्वर को पहचानिए, परमेश्वर को पहचाने। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा उद्धार करता परमेश्वर हूं, मैं तेरा पवित्र परमेश्वर हूं। और लिखा है परमेश्वर को पहचानना है। आज हमारी दृष्टि में बहुत सारी चीज़ें कीमती हैं जिनको हम संभाल के रखते हैं। हमारी घड़ी हमारे लिए कीमती है, हमारा मोबाइल फ़ोन हमारे लिए कीमती है, हमारा बटुआ पर्स हमारे लिए कीमती है, हमारे घर की कई चीज़ें हमारे लिए कीमती हैं जिसकी हम हिफाजत करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहना चाह रहा है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर के लिए अनमोल चीज़ें वो नहीं है, दुनिया की चीज़ें जिनके बारे में हम सोचते हैं। परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे पहचानो,
और पहचानो इस रूप में, इस बात को जानते हुए कि तुम मेरी दृष्टि में बड़े अनमोल हो। और जब तुम मेरी दृष्टि में इतने अनमोल हो तो कैसे मैं तुम्हारा नुकसान होने दूंगा, कैसे मैं तुम्हें कष्ट में जाने दूंगा। मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हमें तो कोई पूछता नहीं, हमारे कोई ध्यान नहीं रखता, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारे लिए कोई सोचता नहीं, हमारे बारे में कोई बात नहीं करता। यही सब बातें सोचते हुए लोग अपने आप में परेशान होते रहते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कह रहा है तू मेरी दृष्टि में बड़ा अनमोल है। आज वचन के सुनने वाले आप जो भी हैं, परमेश्वर आपको कह रहा है कि तू मेरी दृष्टि में बहुत बहुमूल्य है, बहुत अनमोल है तू। तो जान मुझे कि मैंने तुझे कैसा बनाया और रचा है, तू मेरे हाथ की रचना है, इसलिए तू मेरी दृष्टि में बहुत ही अनमोल है, बहुमूल्य है। और लिखा है इसलिए तू मेरी दृष्टि में और प्रतिष्ठित ठहरा है। प्रतिष्ठित का मतलब होता है आदर के योग्य, बहुत ज़्यादा सम्मान के योग्य, आदर के योग्य है। परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है आखिर मैं तुम्हें किस रूप में देखता हूँ, मैं तुम्हें किस नज़र से देखता हूँ। परमेश्वर हमें देखता है इस नज़र से कि हम उसके बच्चे हैं, हम बहुमूल्य हैं उसकी दृष्टि में, अनमोल हैं उसकी दृष्टि के अंदर, हम प्रतिष्ठित ठहरे हैं उसकी दृष्टि में, आदर के योग्य हैं। ये है परमेश्वर को पहचानना। इज़राइल के लोग, अन्य लोग परमेश्वर को जान ही नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर कहने लगा मैं हूं कौन। यहाँ पे बहुत विचार की बात यह है, 3 और 4 वचन परमेश्वर अपना परिचय दे रहे हैं अपने लोगों को। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। कारण क्या, क्यों परमेश्वर को ऐसा बोलना पड़ा? क्योंकि बात यही थी, लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए परमेश्वर को कहना पड़ा मैं हूं कौन और तू कौन है मेरे लिए। हमें परमेश्वर को पहचानने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर कह रहा है मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर आज हमसे कहना चाह रहा है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। क्या हम इस बात को जानते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? हम केवल संसारिक और इंसानी प्रेम के बारे में ही सोचते हैं, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझसे बात नहीं करता, वो मेरा आदर नहीं करता, मेरे को कुछ समझता नहीं, कुछ भी बोल देता है। लेकिन परमेश्वर कहना चाह रहा है मैं वो परमेश्वर हूँ जो तेरा आदर करता है, जो तुझे बहुत अनमोल समझता है, जो तुझसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आपके कष्टों में भी वो आपके साथ रहने के लिए तैयार है, आपके निराशाओं में भी वो आपके साथ रहने के लिए तैयार है, आपको हर परेशानी में से निकालने के लिए वो तैयार है, आपके हर मदद करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि वो आपको एक पिता के समान प्रेम करता है। ये तीसरी चीज़ है, परमेश्वर को पहचानो। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि तुम्हें ज़रूरत है, आवश्यकता यह है कि तुम मुझे पहचानो। चौथी और अंतिम चीज़ वो ये है, परमेश्वर अपने लोगों को अनमोल ढांढस दे रहा है, एक अनमोल ऐसा ढांढस जो हमें कहीं और कोई नहीं दे सकता। कोई चीज़ें हमें ढांढस नहीं दे सकती, भरोसा नहीं दिला सकती कि अब तुम्हारी कोई भी मुश्किल नहीं होगी। परमेश्वर ढांढस दे रहा है हमें और अनमोल ढांढस दे रहा है। जब हम पढ़ते हैं 5वां वचन तो लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को सूर्य पूर्व से और ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। ये परमेश्वर का अनमोल ढांढस है अपने लोगों के लिए। उसने कहा है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। परमेश्वर का आश्वासन ये है, ना तो तुझे डरने की आवश्यकता है क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरे वंश को इकट्ठा करूँगा। परमेश्वर हम सबको वापस मिलाने की सामर्थ्य रखता है, ये है उसका आश्वासन। कष्टों के कारण, परेशानियों के कारण शायद शैतान ने आज कई लोगों को जो है अलग कर दिया, बखेर दिया है। आज शैतान ने परिवारों में घुसकर पति पत्नी को अलग कर दिया। शायद वो एक ही घर में रहते ज़रूर हैं, लेकिन शायद कभी आपस में बातचीत नहीं करते। बच्चे, परिवार सब आपस में रहते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं, सब बिखर गए इधर उधर। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है मैं सबको इकट्ठा कर दूंगा। परमेश्वर हमको वापस मिलाने की सामर्थ्य रखता है। उसने कहा तुम मत डर। आज आप शायद चिंता करते हैं हम कब अपने लोगों से मिलेंगे, कब वो व्यक्ति मुझसे बातचीत करेगा, मेरी पत्नी, मेरा पति मुझसे रूठा हुआ है, मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते हैं सीधे मुंह, मेरे बच्चे मुझसे गुस्सा हैं, मेरे लोग मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहना चाह रहा है तुम मत डर, मैं तेरे संग हूँ और मैं सबको फिर से इकट्ठा कर दूंगा।
आज बहुत सारे परिवार जो हैं शायद बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आज फिर से सबको इकट्ठा करने के लिए बोल रहा है। यह है उसका एक अनमोल ढांढस है। आप हिम्मत रखें, ढांढस बांधिए। आप शायद रोते रहते हैं, आप शायद निराश इसी बात से रहते हैं, आपका सब कुछ जो है बिखर गया, आपका अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से एकदम बड़ी परेशानी आई और सब कुछ बिखर गया। लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है, धैर्य रखो, ढांढस बांधो, मैं वापस सबको फिर से इकट्ठा कर दूंगा। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो वो कहता मैं तुम्हारे संग हूँ, और उसके साथ रहते हुए ही हम सब कुछ दोबारा से पा सकते हैं। जो चीज़ें हमसे अलग हो गई, जो चीज़ें हमसे दूर हो गई, खो गई, वो फिर से प्रभु हमको वापस देने के लिए वो तैयार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आश्वासन दिया है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा सृजनहार, मैं तुम्हारा रचने वाला हूँ। परमेश्वर ने कहा अब आगे का जीवन तुम्हारा सुरक्षित व आराम का जीवन होगा। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें आवश्यकता है, ये है कि तुम मुझे पहचान लो, मैं प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। चौथी चीज़ हमने देखा है परमेश्वर का अनमोल ढांढस, और अनमोल ढांढस ये है डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तेरे संग हूँ, मैं सब चीज़ फिर से इकट्ठा कर दूंगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आपकी सहायता करे। आप बहुत सारी चीज़ों से आप विचलित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन आज परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए, समझिए, जानिए। परमेश्वर आपको फिर से आशीषित करना चाहता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है, उसने आपको रचा है, और वो आपको बिखरते हुए नहीं देख सकता, वो आपको टूटते हुए नहीं देख सकता। वो आपके लिए आज भी कार्य करने के लिए तैयार है। इज़राइल ने बहुत बार परमेश्वर के साथ विश्वासघात करा, उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, बहुत सारी बार वो उससे फिर गए, लेकिन परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर बार बार उनके लिए अपना प्रेम प्रकट करता चला गया। आज शायद आपका जीवन भी ऐसा है, आप बहुत बार परमेश्वर से दूर हो गए, उसकी बातों को आपने नहीं माना, लेकिन परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। आप यही कहें, यही प्रार्थना करें, हाँ परमेश्वर, शायद मैंने तुझे नहीं पहचाना, मैं तुझसे दूर हो गया, मैं तुझसे अलग हो गया, इसीलिए परमेश्वर मेरी सारी चीज़ें परमेश्वर बिखर गई, अलग हो गई प्रभु, मेरा परिवार, मेरी चीज़ें, सब कुछ। लेकिन आज प्रभु मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला। प्रभु तू मुझे छुटकारा दे। तूने कहा मैंने तुझे छुड़ा लिया, नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर आज आपको भी नाम लेकर बुला रहा है, और यही कहें, हाँ परमेश्वर मैं तेरे साथ फिर से अपना जीवन स्थापित करना चाहता हूँ। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे आश्वासन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर कह रहा है आगे का जीवन तुम्हारा बड़ा सुरक्षित व आराम का जीवन होगा, इसलिए क्योंकि हर कष्ट में, परेशानी में अब वो मेरे संग संग रहेगा। महान परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु के साथ जीवन बिताएं, प्रभु के साथ सदा चलते रहें। आमीन। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद इन वचनों के लिए जो हमने सुना है। वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें। हम प्रभु आपके पास वापस लौटें, आपके साथ जीवन बिताएं, आपको जानें। सारे आपके आश्वासन के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिए हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।